ना कोई माँ यहाँ तेरी, ना कोई पुत्र तेरा है। बेटा अशोक जी, आपने कहा कि किसी ब्राह्मण ने आपको कहा है कि जो पिता अपनी संपत्ति बेच कर जाता है, अपने पुत्रों को नहीं दे के जाता, वो नरक में जाता है। तो इस पर मैं यही कहूँगा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी संत ने, किसी ब्राह्मण ने अगर कहा है, पता नहीं किस नज़रिए से कहा है। और दूसरी बात ये है कि पिता अपनी संपत्ति को बेचकर जाता है, तो क्या पता वो ऑलरेडी नरक भोग रहा है। वो आदमी पता नहीं कितना परेशान है, उसको क्या क्या चीज़ बेचनी पड़ रही है। अब उसको इतना भयभीत कर दो कि यहाँ भी उसने नरक भोगा और आगे भी वो नरक भोगेगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, जो सीधी सीधी मेरे को बात समझ आती है। दूसरी बात ये है कि वो पुत्र के अगर भाग्य में अगर पिता की संपत्ति होगी तो पिता कैसे बेच देगा। कोई पिता जानबूझकर अपनी संपत्ति नहीं बेचता कि मेरे पुत्र को कुछ ना मिले। हो सकता है कि उसके पुत्र के भाग्य में वो संपत्ति हो ही ना। हो सकता है क्या? इट इज ए कन्फर्म। उसके पुत्र में के भाग्य में अगर पिता की दी हुई संपत्ति होगी तो वो पिता चाहकर भी बेच नहीं सकता। और दूसरी बात, कई बार देखने में ऐसे आता है कि पिता के भाग्य ऐसे रहे कि उसने सब कुछ बेच दिया, लेकिन पुत्र को उसने इतने अच्छे संस्कार दे दिए कि पुत्र ने करोड़ों रुपए की संपत्ति और एकत्र कर ली और पिता भी पुत्र के साथ ही आगे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। दूसरे मैंने एक परिवार देखा कि जिसमें जो पिता है उसने संपत्ति बेची कहाँ, उस बेचारे को इतनी बीमारियां लग गई, एक एक करके उसकी सब कुछ बिकती हुई चली गई, लेकिन बेटा इतना परफेक्ट निकला, उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति जोड़ दी। तीसरे संदर्भ में देखता हूँ कि एक आदमी जितनी अपनी संपत्ति को बचाने में लगा रहा, वो लेकिन उसकी बिकती चली गई और पुत्र के भाग्य में नहीं थी। जब तक पुत्र के भाग्य में नहीं है, कौन ना कोई माँ यहाँ तेरी, ना कोई पुत्र तेरा है। इसका मतलब तो ये होना, सिक्के का दूसरा पहलू देखो कि जो पिता अपनी संपत्ति बेचकर जाता है और पुत्र को नहीं देके जाता, उसको नरक मिलता है। ये पंडित जी ने आपको कह दिया। अब पंडित जी से ये पूछना था, जो पिता अपने पुत्र को सारी संपत्ति देके जाता है, इसका मतलब वो स्वर्ग में जाता है क्या? ये क्या बात हुई? अगर पुत्र के भाग्य में होगी तो उसको मिलेगी, अगर पुत्र के भाग्य में नहीं है तो कोई पिता उसको चाहकर भी कुछ नहीं दे सकता। राजा दशरथ चाहते थे कि मैं राम को राजपाट दूं, क्या वो राम को राजपाट दे पाए? उसको वनवास देकर गए, तो क्या वो नरक में गए? जब तक बेटे के भाग्य में कोई चीज़ नहीं होगी तब तक पिता उसको कुछ भी नहीं दे सकता। इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अब बल्कि इसके साथ साथ एक बात और जोड़ लो ना। मान लो कोई पुत्र नालायक है, दुष्ट है, राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो ना बाप की सेवा कर रहा है ना माँ की सेवा कर रहा है, और उसके पिता ने दुखी होकर सब कुछ बेच दिया और उसको सेव कर दिया, उसको दान कर दिया, तो क्या वो पिता नरक में जाएगा? अगर पुत्र अधिकारी नहीं है तो बाप को बेच देना चाहिए। एक जरा सी हम लोगों ने अगर कुछ संपत्ति कमाई होती है, हमारी इच्छा क्या होती है संसारिक आदमी की, कि ऐसे पुत्र के हाथ में दें जो इस संपत्ति का आगे विस्तार करे। तो ये पंडित जी ने कह दिया, ब्राह्मण लोग पता नहीं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, किसी का विरोध नहीं करता, क्या पता उन्होंने किस संदर्भ में, लेकिन मेरे को ये बात जचती नहीं है कि जो पिता अपनी संपत्ति बेच के जाता है, पुत्र को नहीं दे के जाता, वो नरक में जाता है। मैं इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये जानता हूँ, पहली बात तो कर्म और भाग्य का खेल है। अगर पुत्र के भाग्य में नहीं है तो वो नहीं दे सकता। दूसरी बात, पुत्र अगर नालायक है, दुष्ट है, तो पिता अगर बेचकर कहीं दान कर देता है या अपनी बेटी के नाम कर देता है या कुछ भी करता है, तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अशोक जी, आपका अगर मान लो नुकसान हो गया है तो आपके पुत्र के भाग्य में नहीं था। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अपना केवल कर्म कीजिए, आगे बढ़ते चले जाइए। ओम नमो नारायण।